इस वक्त कोलकाता से बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई दफ्तर के बाहर हुजूम, हंगामा और अफरा तफरी। वजीर आला ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर पर धरने पर बैठी। ममता बनर्जी सीबीआई के डीआईजी से उन्होंने की बात। लीडरों की गिरफ्तारी गैर कानूनी। ममता बनर्जी ने ये बात कही, लीडरों को छोड़ा जाए या मुझे भी गिरफ्तार किया जाए। टीएमसी लीडर सड़कों पर उतरे, गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरा जारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई दफ्तर के बाहर हुजूम, हंगामा और अफरा तफरी का माहौल। वजीर आला ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर पर धरने पर बैठी। ममता बनर्जी ने सीबीआई के डीआईजी से बातचीत की। लीडरों की गिरफ्तारी गैर कानूनी। ममता बनर्जी ने यह बात कही, लीडरों को छोड़ा जाए या मुझे भी गिरफ्तार किया जाए। टीएमसी लीडर सड़कों पर उतरे, गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरा जारी। तो एक बार फिर मगरबी बंगाल में सियासत तेज हो गई है। सीबीआई दफ्तर के बाहर इस वक्त हुजूम, हंगामा और अफरा तफरी। वजीर आला ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर पर धरने पर बैठी। ममता बनर्जी सीबीआई के डीआईजी से बात की। लीडरों की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। ममता बनर्जी ने कहा, लीडरों को छोड़ा जाए या मुझे भी गिरफ्तार किया जाए। ममता बनर्जी ने ये बात भी कही। टीएमसी लीडर सड़कों पर उतरे, गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरा जारी। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधा रुख करेंगे कोलकाता का, जहां से हमारे नुमाइंदा शबाना इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। शबाना, लगातार हम देख रहे हैं ममता बनर्जी अड़ी हुई हैं, या तो लीडरों को छोड़ा जाए या ममता बनर्जी ने कहा कि खुद उन्हें गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल इसी तरह की बयान जो है ममता बनर्जी ने दिया है। और ममता बनर्जी खुद सीबीआई दफ्तर जो निज़ाम पैलेस में है वहाँ वो मौजूद हैं। और वो सुबह ही जब ये खबर आई थी कि उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, उनके लीडरों को, वो सीबीआई दफ्तर पहुंची थी, निज़ाम पैलेस पहुंची थी। और 15 फ्लोर पर जहाँ पे इन तीनों लीडरान और शुभन चैटर्जी को रखा गया है, वहाँ वो भी धरने पर बैठ गई हैं। हालांकि ममता बनर्जी के साथ जो है वो जो उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के जो लीडरान हैं, वो निज़ाम पैलेस के बाहर धरने पर बैठे हैं। तो एक बड़ा हंगामा कोलकाता की सड़कों पर देखा जा सकता है कि किस तरह से तृणमूल के कार्यकर्ता, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और भी लोग मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ आ रहे हैं। हालांकि बंगाल में लॉकडाउन है और सख्त कार्रवाई की जा रही है, भीड़ भाड़ जमा होने नहीं दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद आज सीबीआई दफ्तर में हज़ारों लोग यहाँ मौजूद हैं। और ममता बनर्जी जो सुबह यहाँ आई थी, अब वो भी सीबीआई दफ्तर में फ्लोर पर बैठी नजर आई थी ममता बनर्जी। और समझा यह जा रहा है कि वो भी धरने पर बैठी हैं। हालांकि वो अभी तक बाहर नहीं निकली हैं, कुछ ही देर में बाहर निकलेंगी। आपने देखा होगा तस्वीरों में कि कुछ लाठीचार्ज किया गया था पुलिस की तरफ से, जो लोग यहाँ एहतजाज कर रहे थे और भगदड़ मची थी। लेकिन अभी फिर भी लोग यहाँ मौजूद हैं। और अब पुलिस की जो बड़ी वैन है जिस पे लोगों को रखा जाता है, ले जाया जाता है पुलिस स्टेशनों में, वो वैन मंगवाई गई है। तो ये समझा जा रहा है कि जो लोग यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, जो लोग धरने पर बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, अब उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो सकती है। और जो लोग नहीं मानेंगे उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें अब जो है वो पकड़ा भी जा सकता है, क्योंकि इस तरह की बड़ी गाड़ियां जो पुलिस की होती है वो यहाँ पे मंगवाई गई है। और साथ ही महिला फोर्सेस की बड़ी तादाद अभी जो है वो यहाँ भेजी गई है। क्योंकि आपको याद होगा कि सीबीआई के जो डीआईजी हैं, अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने दिखाया भी था कि उन्होंने एक मेल किया है सेंट्रल सीबीआई दफ्तर को और अजाफी फोर्स की मांग की है। और मेल में कहा है कि हालात जो है वो ख़राब है, सिचुएशन ख़राब है, सिक्योरिटी की जो है वो सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो ऐसे में सीबीआई दफ्तर के बाहर निज़ाम पैलेस जो सीबीआई का दफ्तर है, वहाँ फोर्स, अजाफी फोर्स जो है वो तैनात किया जाए। और उसके बाद ही महिला जो कर्मी हैं, जो महिला एहलकार हैं, उन्हें भी भेजा गया है। और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये सीबीआई दफ्तर है उस तरफ, और वहाँ पूरे जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो वहाँ मौजूद हैं। सिर्फ वहाँ नहीं बल्कि ये दोनों तरफ देखें आप, सड़कें हैं और ये पूरी ही सड़कें पूरी तरह से लोगों से जो है वो भीड़ यहाँ जमा हो गई है। और पुलिस के लिए भीड़ को काबू करना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह। शबाना, एक चीज और जानना चाहूंगा कि चारों लोगों को सीबीआई ने पूछताछ के लिए अपने दफ्तर में बुलाया था, अचानक उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो पूछताछ में ऐसी क्या बातें सामने आई, कुछ सामने निकल के आ रहा है? देखिए, यही एक बड़ा सवाल है कि पूछताछ तो काफ़ी दिनों से चल रही थी। और उन चारों में जो एक मदन मित्रा, जो एक अहम नाम है, तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े लीडर हैं, उन्हें कई महीनों तक जेल में भी रखा गया था इस मामले में। शारदा मामले में भी उनका नाम आया था, नारदा मामले में भी उनका नाम आया था। तो शारदा मामले में वो गिरफ्तार हुए थे। ममता बनर्जी ने मदन मित्रा से दूरी भी बनाई थी और फिर
उन्हें जो है वो जमानत पे रिहा हुए और फिर वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल होकर वो जो है पार्टी के टिकट पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा कमरहट्टी से और वो जीत कर वो आए हैं। तो ऐसे में इन लीडरान की गिरफ्तारी को लेकर एक बड़ा सवाल ये है कि ऐसी क्या पूछताछ हुई थी और क्या ऐसे दस्तावेजात थे जो ये लीडरान फराहम नहीं कर पाए, क्या ऐसी बात थी जो सीबीआई को मुतमईन नहीं कर पाए जिसकी वजह से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े लीडरान हैं और जिस तरह तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में जीत हासिल की है, तो ऐसे हालात में अगर इन लीडरान की गिरफ्तारी होती है तो इनके हिमायत में एक बड़ा जो आप देख सकते हैं कि भीड़ तो यहाँ मौजूद ही है, लेकिन सियासी तौर पर भी एक बड़ा हंगामा देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस के लिए शारदा और नारदा ये एक ऐसा ऑपरेशन था, नारदा स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें लीडरान को पैसे लेते हुए दिखाए गए थे। तो इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं आवाम से है और लोगों में अगर इस तरह से अगर एक बड़ी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी जैसी लीडर और उनकी पार्टी के लोग अगर गिरफ्तार होते हैं और वो अपने सवालों के जवाब से अगर सीबीआई को मुतमईन नहीं कर पाए हैं और उसके बाद अगर इस तरह का जो है इस तरह की कार्रवाई होती है तो इसका जवाब आवाम को देना जो है वो भारी पड़ सकता है। और साथ ही साथ, लेकिन इसके साथ साथ आप देखें कि जिस तरह से कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट और एमपी अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने जो बयान दिया है और तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए। उन्होंने कहा है कि कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन इस तरह से गिरफ्तार जो है वो नहीं करना चाहिए था, खासकर ऐसे हालात में जब कोरोना महामारी है बंगाल में और एक सख्त लॉकडाउन किया गया है, तो सीबीआई को इस तरह के हालात का जायजा लेना चाहिए था। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी जो बंगाल में तीसरी बार कामयाब हुई है और एक ऐसी पार्टी के खिलाफ कामयाब हुई है, बीजेपी जिसने पूरी ताकत लगाई थी बंगाल में, तो अब बीजेपी मुखालिफ जो अपोजिशन जमाते हैं उसमें ममता बनर्जी को एक मजबूत लीडर माना जाता है। तो ऐसे में अगर उनकी पार्टी के लीडरान को, उनके मिनिस्टर्स को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो अपोजिशन का साथ ममता बनर्जी को कितना मिलता है और ये साथ ममता बनर्जी के लिए कितना कारगर साबित होता है, ये देखना भी अहम होगा। क्योंकि अब जो है इस मामले में अपोजिशन जमातों के लीडरान भी सामने आ रहे हैं। अब देखना यह है कि कौमी सतह पर ममता बनर्जी के साथ किस तरह दीगर पार्टियां जो है वो बिल्कुल ममता के लिए रहा है इतनी आसानी, क्योंकि इस बार अपोजिशन भी वहां पर काफी मजबूत है, काफी स्ट्रांग है। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना इस तमाम जानकारी के लिए। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में कोरोना की सूरत हाल और इलाज पर जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया गया। वज़ीर आला ने रियासत में जारी कर्फ्यू में तोसी करने का फैसला लिया। हुकूमत ने कर्फ्यू को 31 मई तक तोसी देने का फैसला लिया है। कर्फ्यू में मजीद 10 दिन की तोसी की गई है। वज़ीर आला ने इजलास के दौरान कोरोना पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दाम करने की हिदायत दी और साथ ही कोरोना से हलाक होने वाले अफराद के बच्चों की देखभाल करने, इनकी माली मदद करने पर जोर दिया। वाज़ेह है कि एपी में लगाए गए कर्फ्यू के बावजूद कोरोना मामले में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू में नरमी दी गई है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधा रुख करेंगे विजयवाड़ा का, जहां तमाम नुमाइंदे इसहाक इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। इसहाक, आंध्र प्रदेश में कर्फ्यू में 10 दिनों का इजाफा कर दिया गया है। हाँ, आज हम देखा जाए तो 10 दिन का जो इजाफा 31 मई तक जो है ना ये कर्फ्यू अमल में रहेगा। और जो है ना आज शाम तक इस पर भी जो टाइम दिया गया है सुबह 9 से 12 बजे के टाइम कर्फ्यू रिलैक्सेशन, उसमें भी कम करने की सोच रही है गवर्नमेंट। शाम तक उस पर भी एक डिसीजन लेगी। जो ज्यादा टाइम देने से आवाम ज्यादा बाहर घूम रहे, तो इस वजह से कोरोना कंट्रोल करने के लिए बड़ी मुश्किल पेश आ रहे। तो इसलिए टाइम जो है ना उसको कम करने के 6 बजे से 9 बजे तक करने का जो है ना ऑफिसर्स की तरफ से एक प्रपोजल रखा गया, जिसपे सीएम शाम तक डिसीजन लेंगे। वही दूसरी तरफ जो है ना लगातार पिछले 3-4 दिनों से रोजाना 20,000, 22,000, 24,000 इस तरह से केसेस लगातार बढ़ रहे। अभी जो कर्फ्यू के नाफिज किया गया टाइम है उसको बढ़ाने, यानी पूरे 4 हफ्ते का जो कर्फ्यू इम्प्लीमेंट करने के बाद ही कुछ हद तक कोरोना को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बात कही गई एपीसीएम ने। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो अगले महीने 5 तारीख तक कर्फ्यू को नाफिज किया जा सकता है। पहले अभी ये महीने 31 मई तक पहले दिया गया, उसके बाद जो है उसको भी तोसी करने की बताया जा रहा है। वही दूसरी तरफ जो है ना सख्त इंतजाम कर्फ्यू अमल करने के लिए सख्त तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो है ना हिदायत दी गई। वही दूसरी तरफ ऑक्सीजन कमी, वैक्सीनेशन जो सेकंड डोज के लिए
31 तक चल रहा है उसको भी पूरी तरह से करने, और जो फर्स्ट डोज लिए जो लोग हैं उन्हें दूसरी डोज पूरी करने की भी हिदायत दी गई अफसरों को। अब ये देखना है कि ये पूरा 1 मंथ कर्फ्यू के बाद जो है ना केसेस में कुछ कम होने के आसार दिखाई देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए साहब। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, कोरोना मरीजों से इजाफी बिल वसूली को रोकने की हिदायत। तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में रियासती हुकूमत को हिदायत दी है। 48 घंटे के अंदर एक जियो जारी करे हुकूमत, जियो में इलाज के लिए अकल तरीन कीमत तय हो। हाई कोर्ट ने ये बात कही है। तो कोरोना मरीजों से इजाफी बिल वसूली को रोकने की हिदायत तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को इस सिलसिले में हिदायत दी है। 48 घंटे के अंदर एक जियो जारी करे हुकूमत, जियो में इलाज के लिए अकल तरीन कीमत तय हो। हाई कोर्ट ने यह कहा है, तयशुदा कीमत सरकारी वेबसाइट पर हो। हाई कोर्ट ने यह भी हुक्म दिया है। मुल्क में कोरोना की रफ्तार बतदरीज धीमी हुई है, लेकिन हलाकतों की तादाद में कमी नहीं आ रही है, जो तशवीश का बाइस है। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक दिन में 4106 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में 2,81,386 नए मामले रोशनी में आए, जबकि इसी अरसे में 3,78,741 अफराद शिफायाब हुए हैं। मुल्क में कोरोना एक्टिव मामले 35,16,997 हैं, जबकि टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 18,29,26,460 अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में फिर कोरोना से मरने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटों में 974 अफराद कोरोना से हलाक हुए हैं। ताहम कोरोना केसेस में कमी जरूर वाक़ हुई। पिछले 24 घंटों में 34,389 नए मामलों की तस्दीक हुई है। रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद 4,68,109 हो गई है। भोपाल और इंदौर में कोरोना कर्फ्यू में फिर तोसी कर दी गई। राजधानी भोपाल में 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू में तोसी की गई, जबकि इंदौर में 29 मई तक कोरोना के कर्फ्यू में तोसी कर दी गई। हालांकि दोनों शहरों में कोरोना के नए मरीजों में तेजी से कमी आ रही है। फिर दोनों शहरों में कोरोना मरीजों की तादाद मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। राजधानी भोपाल में 15 दिन कबल यौमिया तौर पर कोरोना मरीजों की तादाद जहां 1800 से ज़्यादा दर्ज की जा रही थी, वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 982 मरीज ही दर्ज किए गए, जबकि इंदौर में कोरोना के नए मरीजों में मामूली कमी आई है। इंदौर में 24 घंटे में कोरोना के नए मरीजों की तादाद 1487 दर्ज की गई। इंतजामिया ने राजधानी भोपाल और इंदौर में कोरोना कर्फ्यू में तोसी के साथ यहाँ मजीद सख्ती और अवामी बेदारी को तेज करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर के बीच ब्लैक फंगस के मरीजों की बढ़ती तादाद और तिब्बी सहूलियात के फुकदान से जहां ब्लैक फंगस के मरीज परेशान है, वहीं रियासत में इसे लेकर सियासत भी अपने शबाब पर है। रियासत में ब्लैक फंगस के अब तक 27 मरीजों की जहां मौत हो चुकी है, वहीं रियासत के मुख्तलिफ अस्पतालों में ब्लैक फंगस के 280 मरीज का इलाज जारी है। रियासत में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए ज़रूरी इंजेक्शन की भी कमी दर्ज की गई है। हुकूमत के सतह पर इसे गुजरात से फराहम करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत के सतह पर ब्लैक फंगस के मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए राजधानी भोपाल के साथ साथ रियासत के दूसरे अस्पतालों में इंतजाम किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने हुकूमत की कोशिशों को सिर्फ बयानबाजी तक महदूद बताया। ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज को लेकर वज़ीर आला शिवराज सिंह और कांग्रेस के लीडर क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के लिए भी हमारे कोविड केयर सेंटर को कह दिया पोस्ट कोविड केयर सेंटर भी होंगे। हमने अभी हमीदिया अस्पताल और भोपाल और जबलपुर में ब्लैक फंगस के लिए अलग वार्ड बनाने का फैसला किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये केवल भोपाल और जबलपुर नहीं, हमको 5 पुराने जो मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ ब्लैक फंगस के इलाज के लिए हम अलग से वार्ड बनाएंगे ताकि उस रीजन के पेशेंट्स का इलाज हम वही संपन्न कर सके। अरे बेड से क्या होगा, रिजर्वेशन से बेड तो अभी हम लगा देते हैं, यहीं लगा देंगे 10 बेड के साथ, ये ब्लैक उसके लिए हो गए। उसका इंजेक्शन कहाँ है भैया? ये बीमारी का पता था तो इंजेक्शन का आपने प्रबंध क्यों नहीं किया? जब
मतलब सब कुछ हो जाएगा, लोग निपट जाएंगे, उनकी जान चली जाएगी, उनका तब ये हो रहा है ना, दिक्कत ये है। जितना भी हुआ है काला पीला और जिससे लोगों की जान गई है वो भोपाल और मध्य प्रदेश और इंदौर में हुआ है। सर दिव्या सिंह इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे भोपाल का, जहां सभा नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त जुड़े हैं। मेहताब, कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस पर सियासत तेज हो गई है। आजम, कोरोना के साथ ब्लैक फंगस और ब्लैक फंगस के साथ साथ मध्य प्रदेश के महकमा सेहत के जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं 19,000, उन्होंने अपनी हड़ताल शुरू कर दी है। हुकूमत की मुश्किलें कम नहीं होती दिखाई दे रही हैं। इससे पहले आपने देखा होगा न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी कि मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर गए थे, किसी तरह से उस मामले को संभाला। उसके बाद महकमा बिजली के मुलाजमीन 45,000 धरने स्ट्राइक पर चले गए, वहाँ पर कुछ बात बनती दिखाई दी। तो अब जो है कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जो महकमा सेहत के हैं उन्होंने जो है अपना धरना शुरू कर दिया है। मरहलेवार तरीके से ये धरना 23 मई तक जारी रहेगा और अगर उस पर हुकूमत से बातचीत मुकम्मल नहीं होती है, किसी तरह का जवाब नहीं मिलता है, तो 24 मई से गैर महीना मुद्दत की हड़ताल होगी। और उसी बीच हम ये देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस के जो मरीज़ हैं उनकी जो है 27 मरीजों की मौत हो जाना और फिर इंजेक्शन का ना होना, उसको लेकर मध्य प्रदेश में हुकूमत और कांग्रेस के बीच सियासत भी जारी है। हालांकि जो है इस बीच में आज 2000 इंजेक्शन मध्य प्रदेश को मिल गए हैं और उसको स्टेट हेलीकॉप्टर से मुख्तलिफ शहरों के जो अस्पताल है वहाँ पे पहुँचाने की कोशिश जारी है। आदम, बिल्कुल, भोपाल और इंदौर में कर्फ्यू जो लगा हुआ था उसमें तोसी भी कर दी गई, ये भी खबर आ रही है मेहताब। आदम, सिर्फ भोपाल और इंदौर नहीं बल्कि दूसरे शहरों में भी, जैसे जबलपुर और दूसरे शहरों की बात करें धार, वहाँ पर भी जो है तौसी कर दी गई है। भोपाल में 24 मई तक तौसी की गई है, जबकि इंदौर में 29 मई तक तौसी की गई है। क्योंकि मध्य प्रदेश को दाखिला तो ने थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि वो शहर जहाँ पर जो है डबल डिजिट में जो है कोरोना के मरीज़ है वहाँ पर अगले हफ्ते से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन जहाँ पर 3 डिजिट और 4 डिजिट में कोरोना के मरीज़ है वहाँ पर अभी राहत नहीं मिलेगी। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज़ इंदौर और भोपाल में है, जहाँ पर इंदौर में 1400 से ज़्यादा कोरोना के मरीज 24 घंटे में आए हैं। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर मरीजों की तादाद में जो है पिछले 15 दिन में कमी ज़रूर देखने को मिल रही है। जहाँ पर 15 दिन पहले कोरोना के मरीजों की तादाद 1800 को तजावुज़ कर गई थी, अब वहीं पर मरीजों की तादाद घटकर जो है 928 के करीब आ गई। मरीज कम हो रहे हैं लेकिन हुकूमत किसी तरह की अभी कोई रियायत देने के मूड में नहीं है जब तक कि कोरोना का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाए। यही वजह है कि वज़ीर आला शिवराज सिंह ने जो है लोगों से इसको और बनाए रखने की अपील की है कि सोशल डिस्टेंस भी बना कर रखें और कोरोना की जो चेन तोड़ने के लिए जो भी इकदाम है उसके साथ साथ उसको करें। और फिर इंजेक्शन जो लगाने का मामला है उसको इंजेक्शन को लाजमी तौर पर लगाएं ताकि सेहत के टीके से लगाकर तमाम लोग जो है अपनी एनर्जी को बूस्टअप भी करें और फिर जो है मध्य प्रदेश में कोरोना की चेन को तोड़ा भी जा सके। चलिए नेता, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कोरोना के इस दौर में हुकूमत ने कई सारे वादे और दावे किए, लेकिन ज़मीनी सतह पर वो तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। इस बात का सबूत इस वीडियो में आप देख सकते हैं जो बिहार के नालंदा का है। एक कोरोना मरीज की लाश को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ठेला गाड़ी पर ले जाया जा रहा है, जबकि इस लाश को एम्बुलेंस में ले जाना चाहिए था। इस मंजर को देखकर हुकूमत की नाकामी और नाअहली नजर आती है। हिंदू अकीदे की रोशनी में साध्वी प्रज्ञा ने यह दावा किया है कि फेफड़ों का इन्फेक्शन दूर होने या कोरोना से बचाव के हवाले से इनके दावे तहकीक तलब है। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। कोरोना से मुकाबले के लिए डीआरडीओ की जानिब से तैयार करदा 2DX डी ग्लूकोज 2DG दवा लॉन्च कर दी गई है। मरकजी वजीर राजनाथ सिंह के हाथों दिल्ली में दवा लॉन्च की गई। इस मौके पर मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। डीआरडीओ की जानिब से साबिक में कैंसर से मुतालिक भी दवा लॉन्च की गई थी। इसी फार्मूले के तहत कोरोना की भी दवा तैयार की गई है। पहले मरहले के तहत 2DG दवा के 10,000 पैकेट्स तैयार किए गए हैं। इस साल जून तक मजीद दवा बाजार में दस्तयाब होगी। फिलवक्त ये दवा रेड्डीज लैब की जानिब से तैयार की जा रही है। पानी में घोलकर पीने जैसी दवा तैयार की गई है।
तूफान गुजरात के साहिल की जानिब तेजी से पेशकदमी कर रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज तूफान गुजरात के साहिल से टकराएगा। 155 से 165 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफान साहिल तक पहुंचेगा। तूफान से पोरबंदर, जूनागढ़, भावनगर अजला मुतासिर हो सकते हैं। तूफान के खतरे के पेश नज़र इससे निमटने की तदबीर की जा रही है। गुजरात के वज़ीर आला ने हंगामी मीटिंग तलब की और तैयारियों का जायजा लिया। मुतासरा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। NDRF और दीगर इमदादी टीमें तैयार हैं। उधर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साहली इलाकों में इसका असर देखा जा रहा है। हवाएं तेज़ रफ्तारी से चल रही है और समंदर में लहरें भी उठ रही हैं। मुंबई में कुछ मकामात पर बारिश भी हो रही है। मुंबई वर्ली सी लिंक को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। मुंबई एयरपोर्ट के ऑपरेशन को मुअत्तल कर दिया गया है। गोवा में तूफान और इससे जुड़े वाक़यात में 2 अफराद की हलाकत की खबर है। गोवा में कई मकानात भी तबाह हुए हैं। इस बीच माहीगीरों को समंदर में न जाने की हिदायत। वादी कश्मीर में वैक्सीन की कमी की वजह से टीकाकारी का अमल मुतासिर हुआ है। हालांकि हुकूमत दावा कर रही है कि वैक्सीन के ताज़ा खेप मौसूल हुई है, लेकिन श्रीनगर के कई मराकज़ पर वैक्सीन दस्तयाब ही नहीं है। न्यूज़ 18 की टीम ने कई मराकज़ का दौरा किया और वहाँ लोगों से बात की। इन अफराद के मुताबिक हुकूमत की जानिब से इन्हें अब 1 महीने के बाद आने के लिए कहा गया है। बडगाम में कोरोना कर्फ्यू की खुलेआम खिलाफ वर्जी हो रही है। आज बडगाम के मेन चौक में ट्रैफिक जाम देखा गया। यहाँ खासी तादाद में लोगों की नकलो हरकत देखी गई। ऐसा महसूस हो रहा था कि इलाके में किसी तरह की पाबंदी आयद ही नहीं हो। इंतजामिया भी खामोश तमाशाई नजर आया। कई लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह के हालात रहे तो बहुत जल्द बडगाम में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस सामने आएंगे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस।